पहले आप इस बहन की तस्वीर देखिए जो देखने में मासूम लग रही है, लेकिन जब आप इस बहन की पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये अपने भाई को, जो उसका सगा भाई था, उसको मौत के घाट उतारती है और साथ में जो भाई के दो दोस्त थे उनको भी मौत के घाट उतार देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में एक आएगा कि आखिर इसने अपने सगे भाई को दर्दनाक तरीके से मौत के घाट क्यों उतारा और आखिर उसके दो दोस्तों की इसने साथ में क्यों हत्या कर डाली। पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे और पूरी कहानी को आपको सुनने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं और जो इस खौफनाक दरिंदी बहन की कहानी है उसको शुरुआत से जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ की और वहीं का एक दोराला थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक सरस्वती कॉलोनी है। और वहीं पर सरस्वती कॉलोनी में 4 अप्रैल की शाम लगभग 6 से 7 बजे का टाइम था कि वहाँ पर एक किराना की दुकान है, दुकान नंबर 12, और उस दुकान के बाहर जो दुकान का मालिक है जिसका नाम बाबूराम है, वो अपने कर्मचारी के साथ और अपने एक दोस्त के साथ बैठा बैठा शराब पी रहा था। शराब की बोतल खुलती है, 2 पैगों में शराब पलटी जाती है। जो साथ में उसके 2 दोस्त और थे और उन दोनों को वो शराब पिलाता है और ख़ुद भी पीता है। जैसे ही पहले एक साथ जाम पे जाम लड़ाकर जैसे ही शराब अंदर जाती है, उसके कुछ ही सेकंड गुजरते हैं कि जो तीनों शराब पी रहे थे वो वहीं पर उल्टियाँ करने लगते हैं, एक साथ उल्टियाँ। और ये उल्टियाँ करते हुए लोग जो वहाँ से राहगीर गुजर रहे थे उनका ध्यान जाता है कि आखिर तीनों उल्टियाँ कर रहे हैं, शराब की बोतल रखी हुई है, मतलब ये कि शराब इन लोगों ने पी थी लेकिन शायद शराब जहरीली हो। और उल्टियाँ करते ही करते तीनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। फ़ौरन तीनों को मोहल्ले के लोग उठाते हैं, ऑटो में जो गाड़ी मिलती है उसमें उठाकर सीधे सरकारी अस्पताल लेकर भागते हैं। बताते हैं कि ये तीनों शराब पी रहे थे और जहरीली शराब की वजह से इन तीनों की तबीयत ख़राब हुई है। डॉक्टर से देखते हैं और देखते ही डॉक्टर से बोलते हैं कि तीनों की मौत हो चुकी है। मतलब थोड़ी देर पहले जो ठीक ठाक थे, शराब पी रहे थे, और अचानक से तीनों की मौत। इस घटना से पूरे इलाके में खलबली मच जाती है और फौरन ये खबर जो वहाँ के डीएम हैं वीके सिंह और एसएसपी अविनाश पांडे, उनको लगती है। मौके पर वो पहुँचते हैं, जो तीनों की बॉडियाँ थी उनको उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ जो डीएम थे वो तत्काल सारी दुकानें, जितनी भी शराब की दुकानें थी, उनको बंद करवा देते हैं। और जो बोतल वहाँ पर रखी हुई थी, जिस बोतल से ये लोग शराब पी रहे थे, वो बोतल उठाई जाती है। पता किया जाता है कि ये बोतल किस दुकान से आई है। उस दुकान पर जो डीएम साहब हैं वो अपनी टीम को लेकर पहुँचते हैं और वहाँ पर पता करते हैं कि ये बोतल जहरीली थी और इस शराब को पीने की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है। जब वहाँ शराब के ठेकेदार को बताया जाता है तो ठेकेदार बोलता है कि साहब, जो ये बोतल है ऐसी 400 बोतल आई थी और 400 बोतल बिक गई, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसी खबर नहीं आई कि कोई बीमार हो या किसी की मौत हुई हो या फिर शराब से कुछ उल्टा सीधा हुआ हो। ऐसा कोई खबर नहीं आई। पहली खबर यह आई है कि इस बोतल से हुआ है, और दूसरी बात कि एक ही बोतल से तीनों की मौत हुई है। मतलब ये कि हो सकता है कि शराब की बोतल में इन लोगों ने कुछ अलग से डाला हो। फ़ौरन जो डीएम साहब थे वो शराब को सैंपल के लिए लैब में भेज देते हैं कि पता चल सके कि कहीं शराब में कुछ अलग से तो नहीं मिला था। और दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाता है कि आखिर मौत किस वजह से हुई, मतलब जहरीली शराब की वजह से या फिर किसी और चीज़ की वजह से। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि जहरीली शराब की वजह से तीनों की मौत नहीं हुई है, बल्कि जो मौत हुई है वो इसलिए हुई है कि शराब के अंदर किसी ने जहर कुछ मिलाया था और उसको पीने की वजह से इनकी मौत हुई है। पुलिस उन तीनों के बारे में पता करना शुरू करती है कि आखिर शराब की बोतल कौन लाया था और शराब की बोतल में किसने क्या मिलाया होगा। अब जब तीनों के बारे में पता किया जाता है, जो तीनों शराब पी रहे थे, तो पता चलता है कि वहीं जिसकी दुकान थी बाबूराम, जिसकी उम्र 60 साल है, और उनका नौकर जो उनकी दुकान पर काम करता है, जिसका नाम जितेंद्र है, जिसकी उम्र 45 साल थी, और तीसरा अंकित जो बाबूराम का दोस्त है, जिसकी उम्र 32 साल थी। अंकित की उम्र कम है। और जब पता किया जाता है, पुलिस छानबीन करती है, वहाँ पर कैमरे वगैरह देखती है, तो पुलिस को पता चलता है कि जो दुकान पर आया था वो अंकित आया था और शराब की बोतल अंकित लेकर आया था, और बाबूराम और जितेंद्र को इसने
शराब पिलाई है अपने साथ में बैठकर। मतलब वो शराब की बोतल लाया ज़रूर था, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि शराब की बोतल में जहर है। पुलिस ये पता करती है कि आखिर शराब की बोतल कहाँ से ली गई। पुलिस जो ठेका था जहाँ से ये बोतल ख़रीदी गई थी वहाँ की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखती है। ये पता करती है कि अंकित के डायरेक्ट ठेके से शराब की बोतल लेकर आया था या किसी ने इसको गिफ्ट करी थी। जब पुलिस ये पता करती है तो ये पता चलता है कि अंकित अपने घर से बोतल को लेकर निकला था। अब पुलिस का शक जाता है कि घर से बोतल लेकर निकला था, मतलब बोतल घर पर रखी हुई थी और हो सकता है घर पर ही कुछ बोतल में मिला हो। अब ये पता किया जाता है कि अंकित मतलब किसके साथ रहता है, अंकित के परिवार में कौन कौन है। अंकित की जब पूरी कुंडली निकाली जाती है तो पता चलता है कि अंकित की पत्नी उसको 5 साल पहले छोड़कर चली गई थी। तब से वो अकेला अपनी माँ और अपनी बहन के साथ रहता है। जो उसकी बहन है उसका नाम अलका है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है और अलका की अभी तक शादी नहीं हुई है। वो अपनी माँ के साथ रहती है। अलका के पिता की मौत हो गई थी और उनकी मौत भी ये जहरीली शराब की वजह से हुई थी। अब पुलिस को ये पता चलता है, पुलिस छानबीन करने में लग जाती है। अलका के बारे में पूरी बायोडाटा निकालती है, डिटेल्स निकालती है। तो मोहल्ले के लोग बताते हैं कि अक्सर अंकित की और अलका की लड़ाई हुआ करती थी और जो शराब की बोतल उस दिन अंकित को मिली थी शायद वो भी अलका ने जहर मिलाकर दी होगी। पुलिस को ये पता चलता है, पुलिस का शक अलका पर जाता है और इस बुनियाद पर पुलिस अलका के बारे में पूरी जानकारी निकालती है। उसकी कॉल डिटेल्स से पता चलता है कि वो एक शख्स से बात करती है जिसका नाम पवन है, जिससे वो बातचीत करती है। और उस दिन भी, जिस दिन मतलब ये घटना हुई है 4 अप्रैल को, तो उस दिन भी इसने पवन से खूब सारी रात भर दिन भर कॉल पर बातचीत की थी। और दूसरी बात, अपने भाई की मौत पर ये बिल्कुल नहीं रो रही थी, तो इसलिए शक पूरा अलका के ऊपर था। और अलका के ऊपर शक जाने के बाद पुलिस अलका के फ़ोन को मांगती है, फ़ोन को लेती है और सबसे पहले पुलिस जो हिस्ट्री थी यूट्यूब पर हिस्ट्री वहाँ पर जाती है और गूगल पर जाती है, क्योंकि पुलिस का शक था कि जो प्लानिंग इन लोगों ने की होगी, अगर अलका ने प्लानिंग की होगी तो जाहिर सी बात है कि उसने यूट्यूब पर सर्च ज़रूर किया होगा या फिर गूगल पर सर्च किया होगा, तभी उसके पास जानकारी आई होगी जहर वगैरह मिलाने की, वरना अलका के पास कहाँ से जानकारी आई। और इसी शक की बुनियाद पर जब पुलिस अलका के फ़ोन को जाँच करती है तो उसमें पता चलता है कि अलका ने गूगल पर जहरों के बारे में जानकारी निकाली थी कि कौन सा जहर कितनी देर में मार सकता है। ये सारी जानकारियां अलका ने निकाली थी और पुलिस का शक अब पक्का हो जाता है कि अलका ने ही जहर शराब में मिलाकर दिया था, क्योंकि इसने गूगल पर सर्च किया है। अलका से सवाल किया जाता है कि तुमने जहर के बारे में गूगल पर क्यों सर्च किया, क्यों पता किया, और तुम्हारे भाई की मौत भी जहर से हुई है, जल्द से जल्द अपने गुनाह को कबूल कर लो। और दूसरी तरफ पुलिस अलका के प्रेमी पवन को भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर दूसरी तरफ उससे भी सख्ती से पूछताछ की जा रही थी और पवन टूट जाता है। इधर अलका टूट जाती है और अलका बताती है, हाँ साहब, मैंने ही प्लानिंग की थी अपने भाई को मारने की, लेकिन सिर्फ मैं अपने भाई को मारना चाहती थी। जो बाबूराम और जितेंद्र दोनों की जो मौत हुई है वो तो बेकसूर थे, मैं उनको नहीं मारना चाहती थी, मैंने सिर्फ अपने भाई को मारने की प्लानिंग की थी, वो तो गलती से मर गई। पुलिस हैरान हो जाती है। पूरी कहानी शुरुआत से अलका से पूछी जाती है तो अलका बताती है कि जो मेरे पिता की मौत के बाद सारा का सब कुछ मेरा भाई संभाल रहा था और मेरा भाई पैसे वैसे कमा कर लाता था, उनको खर्च कर देता था, क्योंकि उसकी तो पत्नी उसको छोड़कर चली गई। वो घर पर रहता था, मैं और मेरी माँ उसके लिए खाना वाना बनाते थे, लेकिन जो पैसे वो कमा कर लाता था उनको शराब में उड़ा देता था। और दूसरी बात, वो मेरी शादी नहीं कर रहा था, मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी। वो शादी इसलिए नहीं कर रहा था कि अगर वो शादी करेगा तो खर्चा होगा, रिश्तेदार आएंगे, और वो पैसे खर्च नहीं करना चाह रहा था। और ऐसे ही वक्त चल रहा था। लेकिन इसी बीच आज से कुछ साल पहले मेरी प्रेम संबंध पवन से शुरू हो गए, जो शादीशुदा था। लेकिन प्रेम संबंध शुरू होने के बाद मैं अपनी जिस्मानी ज़रूरतों को पवन से पूरा कर रही थी, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले ही ये मेरे प्रेम संबंध के बारे में मेरे भाई को पता चल जाता है। और उसके बाद पता चलने के बाद मेरा भाई मुझे अक्सर शराब पी कर आता, मेरे साथ मारपीट करता, पवन का नाम ले लेकर मेरे साथ मारपीट करता। और अगर गांव में उसे कोई कुछ बोल देता, ये बता देता कि तेरी बहन के पवन से संबंध है, तो मुझे आकर मारता। मतलब हर 1-2 दिन छोड़कर ये मुझे मारता था। मैं बेहद ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, तंग आ चुकी थी। और अब आकर मैंने अपने प्रेमी पवन से बोला कि देख, अगर मेरा भाई अंकित जिंदा रहेगा तो हम लोग एक दूसरे के साथ कभी हमेशा के लिए नहीं हो सकते। ऐसे ही कर वो रोज़ाना मुझे मारता रहेगा और एक दिन मैं मर जाऊंगी। तो जो मेरा प्रेमी पवन है वो बोलता है, फिर क्या करना चाहिए? तो मैंने अपने प्रेमी से बोला कि हम, जैसे मेरे पिता की मौत हुई थी वैसे ही अगर इसकी मौत हो जाए, मतलब अगर शराब में कुछ मिला दिया जाए और फिर इसकी मौत हो जाए, तो किसी को भी कोई शक नहीं होगा
क्योंकि मेरे पिता की मौत हुई थी, जब भी किसी ने कुछ नहीं बोला था, सबने ये बोला था कि जहरीली शराब की वजह से मौत हो गई, बहुत ज़्यादा ये शराब पीते थे। और ऐसे ही जब मेरे भाई की मौत होगी तो लोग ऐसा ही बोलेंगे। तो ऐसा करते हैं कि शराब में कुछ ना कुछ मिला देते हैं, ये बात होती है। फिर ये जो अलका थी ये जहरों के बारे में पता करती है और ये गूगल पर देखती है कि एक जहर जो साइनाइड जहर होता है वो जहर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और वो अक्सर सुनारों के पास होता है। सुनार उससे सोने को गलाते हैं और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अगर वो जहर शराब में मिला दिया जाए तो वो कुछ ही देर में मतलब अंकित की उसके पीने के बाद मौत हो जाएगी और किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी। सबको यही लगेगा कि जहरीली शराब की वजह से अंकित की मौत हुई है। और ये पूरी प्लानिंग होती है और अलका अपने प्रेमी पवन से एक शराब की बोतल मंगाती है और शराब की बोतल के ढक्कन को ये बड़ी चालाकी से ऐसे खोलती है कि जैसे सील टूटे ना। ढक्कन को खोलती है और जो साइनाइड था वो शराब की बोतल में डाल देती है 3 अप्रैल को। और फिर फेविक्विक से जो ढक्कन था उसको वापस जोड़ देती है, कहीं भाई को शक ना हो जाए क्या इसने शराब की बोतल में कहीं कुछ मिला ना दिया हो। और फिर ये बोलती है अपने भाई से कि भाई मेरी सहेली है, उसका भाई ये शराब की बोतल लाया था, घर पर रखी हुई थी, वो मुझे दे गई है, अगर तू पीना चाहे तो तू पी लियो। भाई शराब का आदि अंकित वो तो शराब की बोतल देखकर, ब्लेंडर की बोतल देखकर उसकी आंखें फड़क जाती हैं और फौरन वो शराब लेकर अपने कमरे में रख लेता है। लेकिन वो उस दिन शराब नहीं पीता। बहन को लगता है कि शायद रात को वो पिएगा, लेकिन वो नहीं पीता। वहीं 4 अप्रैल को जब वो अपने घर से निकल रहा होता है तो वो शराब की बोतल को झोले में रखता है और बोतल लेकर निकल जाता है सीधा अपने दोस्त बाबूराम के पास, जिसके साथ वो हमेशा शराब पीता था। और बाबूराम के साथ जब वो शराब पीने बैठता है तो बाबूराम अपने कारीगर को भी बुला लेता है, भाई तू बहुत काम कर लिया, अब आजा हमारे साथ बैठकर शराब पी ले, तू मेरा दोस्त है। मतलब अंकित ने शराब अपने दोस्त के लिए बाबूराम के पास लेकर पहुंचा। बाबूराम ने अपना जो कर्मचारी है जो उसका दोस्त है उसने उसको बुला लिया। तो ऐसे कर कर तीनों बैठ गए और फिर शराब तीनों गिलासों में करी गई और एक साथ। शराब की तो खासियत होती है, अगर पहले अंकित शराब पी लेता और फिर अंकित की तबीयत ख़राब होती तो शायद वो दोनों शराब नहीं पीते, या बाबूराम शराब पी लेता तो शायद अंकित की जान बच जाती। लेकिन शराब की खासियत होती है कि तीनों चारों चियर्स करके पीते हैं कि चियर्स एक साथ पिएंगे, तो इसीलिए पैक बनते हैं और जैसे ही एक साथ पीते हैं तो फिर एक साथ तीनों की मौत हो जाती है। वहीं अलका बताती है कि उसकी मारने की प्लानिंग अंकित की थी, क्योंकि उसके भाई ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, जहन्नम बना दी थी। अगर वो अपने भाई को नहीं मारती तो शायद उसका भाई उसको मार मार कर एक न एक दिन जान से मार देता। इसलिए उसने मजबूरी में ये प्लानिंग की, इसलिए उसने अपने भाई की हत्या की। वहीं पुलिस ने उठाकर जो पवन और अलका हैं इन दोनों को उठाकर जेल भेज दिया। और जब घटना का खुलासा हुआ कि सगी बहन ने ही जहर मिलाकर अपने भाई को शराब की बोतल दी थी मारने के लिए, 2 बेकसूर बिना वजह उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद हर कोई हैरान है और हर कोई यही बोल रहा है कि अगर बेचारी की अगर तू शादी नहीं कर रहा था अलका की, तो अलका अगर किसी से प्यार कर रही थी पवन से तो उसी से शादी कर देता। मतलब आज के टाइम पर ये चल रहा है कि कोई लड़की घर में बैठी हुई है, उसकी शादी तो तुम नहीं करोगे, लेकिन अगर वो किसी के साथ संबंध बना रही है, किसी से प्यार कर रही है तो तुम्हारी इज्जत पर आँच आ जाएगी। अगर शादी नहीं हो रही है तो आँच नहीं आ रही है, अगर वो किसी से बात कर रही है तो आँच आ रही है। अगर उसको इतनी ही हमदर्दी थी अपनी बहन से तो अपनी बहन की कहीं उसने शादी क्यों नहीं की। तो आज की जो घटना है उससे यही सीखने को मिलता है कि अगर आप ये देख रहे हैं कि आपकी बहन बेटी किसी की तरफ ध्यान दे रही है, किसी की तरफ जाना चाह रही है, तो आप कास्ट वगैरह गरीब अमीर ना देखें, उसी के साथ शादी कर दें और हाथ जोड़ लें। क्योंकि अगर आप अपनी बहन को रोकेंगे टोकेंगे तो हो सकता है कि आपके ऊपर आफत आ जाए। और दूसरी चीज़, अगर आफत नहीं आती है, आपने अपनी मर्जी से उसकी शादी कर दी कहीं पर और अगर वो खुश नहीं रख पाया तो क्या गारंटी है कि आपकी बहन आपको ज़िंदगी भर हाय बद्दुआ नहीं देगी, आपको कोसेगी नहीं कि मैं जिसको पसंद करती थी उससे मेरी शादी नहीं कराई, लेकिन इन लोगों ने अपनी मर्जी से मेरी शादी करवाकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो इसीलिए जो लड़कियां जिसको पसंद करती हैं उसी से शादी करवा दें, जो लड़के जिसको पसंद करते हैं उससे करवा दें, अपनी मर्जी की ना चलाएं। अब वक्त बदल चुका है, पहले वाला वक्त अलग था और आज का वक्त अलग है। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।